परी, मुझे एक बात बताइए। यहाँ पे ना कॉम्प्रोमाइज़ जैसा जो शब्द है ना, बहुत कॉमन है। आपको कभी किसी ने अप्रोच किया, और किया तो कैसे किया? यही किया कि आपको हम सीरियल में काम दे रहे हैं, 1.5 करोड़ का बजट है, कर लो। बट आपको, मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी, उसके बाद में बट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये वो ऐसा वैसा बोला, इसलिए मैंने नहीं किया। वरना अगर करना होता तो अभी मैं कोई बड़े सीरियल में स्टैब्लिश्ड हो जाती। बट इतना मेरा कांटेक्ट नहीं है ना कि मैं वहाँ तक, उस लेवल तक पहुँचूँ। तो यही कॉम्प्रोमाइज़ के ऑफ़र आ रहे अभी तक तो। बट मैं सोच रही हूँ कि ये कॉम्प्रोमाइज़ का ऑफ़र ख़त्म होगा और मैं निकलूँगी बिना कॉम्प्रोमाइज़ के सीरियल में काम करने का है। मेरे को ऐसे नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या ये कर लो सीरियल में या मूवी में, कोई सी भी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं कि चूंकि आप बोल्ड करती हैं, तो बहुत सारे लोग पेड सेक्स के लिए भी अप्रोच करते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप करेंगे क्या, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ना बहुत सारे लोग ना यहाँ वहाँ अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। आपके पास कोई प्रपोजल ऐसा किसी ने किया हो? किया ही है डेफिनेटली, जो मेरे को भी किया है और मेरी इंडस्ट्री में सबको बहुत करते सारी हैं। लड़कियां उनको भी किया है। और वो जो बॉलीवुड में है, जो हॉलीवुड में, उनको भी ऑफर्स आते हैं कि हम पेड मीटिंग करना चाहते हैं आपसे, हम लोग ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। सब बजट निकालते हैं अपना, आपका कितना बजट है, सब लोग लड़कियों के दाम निकालते हैं यार। पर ऐसा नहीं होता यार, लड़की खाली वही नहीं होती है कि तुम इतना पैसा दोगे वो जाके तुम्हारे साथ जो तुम चाहोगे वो करेगी। चाहे वो बॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में हो, या बोल्ड में हो, वेब सीरीज में हो, सीरियल में हो, लड़की वो होती है। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सबकी अलग अलग सोच है। मैं तो नहीं कर सकती, या कोई बंदा सामने मेरे खड़ा कर दो जिसने बोला हो कि रानी परी ने मुझसे पैसे लेके ये किया हो। मैंने आज तक कॉफ़ी मीट तक नहीं की है। कॉफ़ी मीट, लंच मीट, डिनर मीट जो लड़कियां करती है, बोलती है कि मेरे साथ डिनर मीट कर लो, लंच मीट कर लो इतने पैसे में, मैंने आज तक वो भी नहीं किया है। तो प्राइवेट मीट, पर्सनल मीट, होटल मीट तो अलग ही बात हो गई है। एग्जैक्टली और यहाँ पे कई बार होता है ना कि चूंकि आप बोल्ड करते हो, तो लोग आपको ना गलत तरीके से जज करते हैं। और ये लोग आपको इनबॉक्स पे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हाय मैम, फैन है ये वो, और जैसे कमेंट बॉक्स पे आएंगे गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी हाइपोक्रेसी को आप क्या कहना चाहेंगी? बेसिकली मैं ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाती। बाकी जो लोग मेरे को गाली देते हैं उनको मैं रिटर्न में गाली देती हूँ। भले भले मैं सीधी बन जाऊँ, भोली बन जाऊँ, इनोसेंट बन जाऊँ, हूँ मैं क्योंकि। बट ये कि जो मेरे साथ टेढ़ा बिहेव करेगा उसके साथ तो टेढ़ा बनना है ही ना। कब तक सीधे बनेगा इंसान, कब तक चुप रहेगा? कोई मेरे साथ अच्छे से बात कर रहा है, देखो मेरी आज तक कई शूट पे गए, टच वुड, ना कभी किसी से लड़ाई हुई, ना कभी किसी से बहसबाजी हुई, ना कभी किसी से दुश्मनी हुई। मैं जाती हूँ, मिलती हूँ, हाय हेलो करती हूँ, सबके साथ हंसी मजाक करती हूँ, जॉली नेचर है मेरा। घर आती हूँ, बात खत्म। ना किसी को कॉल लगाना, ना मैसेज करना। शूट पे मिलते, सेट पे मिलते, अच्छे से बात करो, घर आओ। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको मैं कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, वो लोग लकी होंगे, मैं मानती हूँ ये चीज़। क्योंकि मैं किसी को फ़ोन मैसेज नहीं करती, किसी से आगे होके कॉल नहीं करती कभी किसी को। मेरा जो भी फ्रेंड है मुझे आगे होके फ़ोन करता है। और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं वो बोर्ड से बाहर है, बोर्ड के अंदर कोई फ्रेंड्स नहीं है मेरे। जो भी है अच्छे हैं, 2-4, ये ज़्यादा नहीं है। मैं बोलूँगी नहीं मेरे बहुत ज़्यादा है। मेरे बर्थडे पे भी अभी हम गए थे, 8-10 लोग ही आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे। तो मेरे बस ये, वो भी बोल्ड के 4-5 लोग आए थे, बाकी आउट ऑफ बोल्ड थे, मतलब बोल्ड ओके। के बाहर के थे। तो यही चीज़ है, मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, और जो भी फ्रेंड्स है ना, दिल से मैं दोस्ती निभाती हूँ उनके साथ। यही चीज़ है, बाकी तो और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, यहाँ पे ना गैंग वाला सिस्टम बहुत है, है। ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा है। कोई किसी के ग्रुप में आना चाहता है, कोई किसी के। तो जब तक वो उनके साथ हैं वो उनकी चाटते हैं, जैसे वहाँ से निकलते हैं वो किसी और की चाटने लगते हैं। यहाँ एक नंबर के चाटू किस्म के लोग हैं, चाटू प्रवृत्ति के लोग हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? यही यार, मुंह पे मीठे बनते, आप मेरी बहन हो, आप ये हो, आप वो हो,
बहुत मीठे बनते हैं आपके मुंह पे, सच में मैं बता रही हूँ। बाकी पीठ पीछे ये ऐसी है, ये वैसी है, ये इतनी गंदी है, ये इतनी नीच है, मतलब इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं ना, जो आप सोच भी नहीं सकते हो कभी भी। तो मेरा भरोसा उठ गया लोगों से, क्योंकि जो इंसान मेरे सामने दूसरे की बुराई कर रहा है, क्या गारंटी कि वो मेरी बुराई किसी और के सामने नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल। होगा ही वो चीज़ तो इसलिए यार, जो मुंह पे मीठा बनता है, बोलता है मैं 2 फेस नहीं हूँ, 3 फेस नहीं हूँ, वही होता है 2 फेस 3 फेस, वही करता है एक दूसरे की बुराई। मुंह पे मीठा बनता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। और मैंने खुद ने सुना है कि मेरे मुंह पे इतने मीठे बनते हैं और पीठ पीछे मेरी इतनी बुराई करते हैं। मैंने सुना है कुछ लोगों के मुंह से। किसी ने तो ये भी बोल दिया कि तेले मैंने ऐसा किया वैसा किया, दूसरे को सुना है, जबकि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए उसने ऐसा किया है। तो पता नहीं लोग क्यों इतना बढ़ावा देते खुद को कि मैं ऐसी वैसी हूँ। और जो इंसान खुद के मुंह से खुद की तारीफ करता है ना, मैं नहीं मानती वो इंसान खुद अपने लेवल पे कुछ है लाइफ में। क्योंकि खुद की तारीफ करके क्या मिलेगा? जब तुमने कुछ अचीव किया है ना, तब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। वेरी ट्रू। बड़े लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी खुद के मुंह से खुद की तारीफ नहीं करते, खुद के मुंह से खुद की बड़ाई नहीं करते। आज मैं भी कुछ भी ऊपर, मैं कभी भी नहीं बोलती क्या हूँ मैं, कुछ नहीं हूँ। अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है यार, अभी हमने किया ही क्या है। कभी भी डाउन टू अर्थ रहो, हवा में मत उड़ो। मैंने बहुत लोगों को देखा है हवा में उड़ते, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमेशा जो लेवल पे हो ज़मीन से जुड़े हुए रहो, उतना ही तुम आगे जाओगे। और कभी भी बड़े लोग खुद की बड़ाई नहीं करते, वो ऐसे ही चलते लाइफ में। एग्जैक्टली वैसे कहा जाता है ना, समुद्र हमेशा शांत होता है। और इन हिंदी देयर इज अ सेइंग, अधकर गगरी छलकत जाए। जब आप में आधा ज्ञान होता है ना, आप बहुत बहुत ज़्यादा ब्लैबरिंग करते हैं। बट अगर आप ज्ञान से भरपूर हैं, इवन आपकी क्लास में अगर कोई टॉपर रहा होगा ना, वो तभी हाथ रेस करता होगा जब उसे सब कुछ आता होगा, या उसके मार्क्स बोलते होंगे। वो ऐसे ब्लैबर नहीं करता होगा यार ये है नहीं। और सिक्के आवाज़ करते हैं, बड़े नोट सिक्के नहीं। आवाज करते हैं, बड़े नोट नहीं। बहुत सही बात बोली। यस। तो मुझे एक और बात बताएं, यहाँ पे जैसे ना कि पॉलिटिक्स बहुत है कि इसको नीचा गिरा दो, उसका नीचे गिरा दो, ये कर दो। इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? पॉलिटिक्स तो लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होगी। हर एक इंडस्ट्री में कहीं भी चले जाओ, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो बोल्ड इंडस्ट्री हो, हर जगह लोग एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते, खुद का लेवल बढ़ाने की कोशिश करते। क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? तुम भी उस लेवल पे रहोगे, सामने वाला भी उस लेवल पे रहेगा। करना है तो अपने काम से, अपनी हरकतों से करो। ये नहीं तुम 4 लोगों को नीचा दिखा के आगे बढ़ रहे हो, दिखा रहे हो लोगों को कि मैंने इसको नीचा दिखा दिया, उसको। सब अपने लेवल पे ही है यार। तुम्हारा काम बोलता है, तुम जितना भी बोल लोगे ना, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। सच में मानो बात, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तुम्हारा काम बोलेगा। तुम कितना भी लोगों को डीमोटिवेट कर लो, नीचा दिखा दो, औकात दिखा दो, तेरी औकात क्या है, इसकी औकात क्या है, उसकी औकात क्या है। औकात से कुछ नहीं होता है, किसी की कोई औकात नहीं है। सब अपने लेवल पे टॉप पे ही है। बस ये है कि डाउन टू अर्थ बन के, हम्बल रह के ज़िंदगी में काम करो। देखो आप लोग कितने आगे जाओगे। मैं नहीं गई, बट मैं ज्ञान ज़रूर दे रही हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है लाइफ की। और मेरी अभी स्टार्टिंग है, मैं इसी चीज़ पे खरे उतरूंगी और इसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो मैंने जब देखा है ना कि 30 साल के लोग, 22 साल, 22 की 45 साल के लोग, 45 साल के लोग ऐसी हरकतें करते, तो मुझे लगता है इनसे मैच्योर तो मैं ही हूँ। करेक्ट। कि इन लोग अभी भी इस लेवल पे आके रो रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं कि इसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर लिया। यार तुम इतनी लाइफ जी के आए हो, तुम क्या सीखे हो लाइफ से? मैं तो इतना सीखी हूँ ना कि अगर कोई मुझे हर्ट करेगा ना, आज मैं नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ। तो तुम इतना लाइफ में आगे बढ़ गए हो जब तुम मानते हो मैंने इतना काम किया है, मैं आज लेवल पे हूँ, इस मुकाम पे हूँ। तो तुम क्यों छोटे मोटे चीज़ पे दिल पे लगा के रोते रहते हो? इसको गाली देते हो, उसके मुंह पे मीठे बनते हो, जिसको गाली देते हो उसके मुंह पे मीठे बनते हो। ये नहीं करना चाहिए। दोगलापंती कहते हैं। दोगलापना होता है ये, 2 फेसेस पीपल। यस। ओके, तो इसके आगे की बातें हम करेंगे एक ब्रेक के